नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। आज हम बात करेंगे कट्टरपंथ की उस सत्ता की जो किसी एक देश में नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों में है, जिसका एजेंडा सिर्फ एक है, हिंदू फोबिया। हिंदू खतरे में है। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी और पढ़ी होगी, सियासी नारों में, हेडलाइंस और अखबारों में। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा एंटी हिंदू ऑक्टोपस दिखाएंगे जिसका कनेक्शन इंटरनेशनल है। आज हम टीवी9 भारतवर्ष पर ऐसी एंटी हिंदू फैक्ट्री को एक्सपोज करने वाले हैं जिसमें हिंदू फोबिया के जहरीले प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके तार अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। इस पर तथ्यों और तर्कों के साथ तैयार की गई हमारी रिपोर्ट आज आपको बहुत चौंकाने वाली है। दुनिया में हिंदू विरोध का एजेंडा चलाया जा रहा है तो हिंदुस्तान में देश को तोड़ने वालों पर हल्ला बोल शुरू हो गया है। भारत की खाने वाले और पाकिस्तान की गाने वाली हुर्रियत ब्रिगेड पर जमहूरियत के आक्रोश वाली तस्वीर ने कैसे एजेंडाधारियों के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है, आज ये समझना भी बेहद जरूरी है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वैसे देश में आक्रोश उन तस्वीरों को लेकर भी है जिसमें बेबसी, लाचारी, बदइंतजामी के सबूत कैद हैं। जिस देश में रैलियों के लिए स्पेशल ट्रेन, बसों और गाड़ियों को लाखों रुपए खर्च करके दौड़ा दिया जाता है, उस देश के नौजवान कैसे एक परीक्षा के लिए जान हथेली पर रखकर अग्नि परीक्षा देते हैं, सिस्टम से सवाल करती हमारे वीडियो रिपोर्ट को देखकर आज वातानुकूलित कमरों में बैठे अफसरों को भी पसीना आने वाला है। तो कट्टरपंथ, धार्मिक हिंसा, ये शब्द आपने पिछले 3 दशक में सबसे ज्यादा सुने होंगे। पिछले कुछ सालों से इस लिस्ट में हिंदू फोबिया का नाम भी शामिल हो गया है। इसके तहत हिंदुओं को खलनायक दिखाने वाली साजिश हो रही है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का खेल चल रहा है। लेकिन यह सब कुछ किसी एक शहर या एक देश में नहीं हो रहा है। हिंदुओं के खिलाफ साजिश के ये सेंटर तमाम मुल्कों में बना दिए गए हैं। आज अमेरिका से आई एक तस्वीर के बहाने हम ऐसे कई मुल्कों में चल रहे एंटी हिंदू फैक्ट्री के ताले खोलने वाले हैं। लेकिन कहते हैं कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है और अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले तमाम हिंदुओं के लिए यह हद अब पार हो चुकी है और इसके सबूत न्यू जर्सी की सड़कों पर जगह जगह चस्पा हैं जो हिंदुओं के गुस्से की गवाही दे रहे हैं। और यह सब कुछ उस अमेरिका में हो रहा है जो हिंदुस्तान को बात बात पर मानवाधिकार का सर्टिफिकेट बांटता है। हिंदुओं से नफरत करने वालों को तस्वीर चुप गई। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से परेशान लोगों को तस्वीर डरा गई। विदेशों में भारत के टंके से हिंदू विरोधी मानसिकता वाले लोग घबरा गए। अमेरिका के न्यू जर्सी में 15 अगस्त को अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने जश्न मनाया। इसके कुछ वक्त बाद ही न्यू जर्सी में हिंदू विरोधी प्रस्ताव पास हो गया। ये वो लोग हैं जो बाबा के बुलडोजर से घबरा गए। अमेरिका में न्यू जर्सी की चीनिक डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल कमेटी ने हिंदू संगठनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। अमेरिका में साजिशन हिंदू संगठनों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अमेरिका में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, सेवा इंटरनेशनल, इन्फिनिटी फाउंडेशन, एकल विद्यालय फाउंडेशन और विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका जैसे कई संगठन टैक्स छूट के साथ बेरोक टोक चल रहे हैं, जिनके आरएसएस से डायरेक्ट लिंक है, जिनकी विचारधारा नाजीवाद की है। इन लोगों ने ही न्यू जर्सी में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ डैडी बुलडोजर दिखाया। हिंदू कट्टरपंथियों ने कई बार धमकी दी है। हम इनके खिलाफ एक्शन की मांग करते हैं। ये केवल न्यूसेंस वैल्यू है। हमारी संस्थाओं ने इसको बहुत ध्यान नहीं देते, बल्कि ये लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं, इसलिए हमारी संस्थाओं ने, जो वहाँ की संस्थाएं, हिंदू संस्थाएं हैं, उन लोगों ने उनके ऊपर केस भी किया है। ये सारी संस्थाएं क्या है, मुस्लिम समाज को ठग करके पैसा इकट्ठा करती हैं। न्यू जर्सी के चीनिक डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें बीजेपी के भी कुछ नेताओं का जिक्र है। इससे साफ है कि प्रस्ताव हिंदुओं के खिलाफ साजिश का हिस्सा है और न्यू जर्सी में रहने वाले हिंदू इसके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। ये न्यू जर्सी में रहने वाले हिंदुओं की एकता का प्रमाण है। ये हिंदुओं से नफरत करने वालों को हिंदुओं का जवाब है। न्यू जर्सी के हाईवेज पर ऐसे कई बिलबोर्ड लगे हैं जहां साफ साफ लिखा है, हिंदू अमेरिकन से नफरत करना बंद करो।
दिन हो या रात ये बिलबोर्ड अपने संदेश के साथ चमकते रहते हैं और अमेरिका में रहने वाले हिंदू भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये ही न्यू जर्सी में रहने वाले आदित्य सिंह, जो ऐसी हिंदू विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हैं। जो आम हिंदू जो है, ये उनकी जो आवाज है या उनको साइलेंस करने का एक मकसद लगता है कि किसी भी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो या आपको अपना धर्म की बातें उनके लिए खड़ा होना या इस तरह की चीजें जो आप जो करते हैं, आप वो करने से डरें। वहीं अमेरिका में रह रहे हिंदू एक्टिविस्ट सत्या दोसापति भी अमेरिका में रहते हुए ऐसे हिंदू विरोधियों को जवाब दे रही हैं। इम्पैक्ट यह है ना, बहुत अटैक्स हो रहा है हिंदू और हिंदू अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन लोगों पर। ऐसा हेट क्रिएट कर सकते, उसका अटैक्स बहुत ज्यादा हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी एस्टैब्लिशमेंट हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी पर बहुत करता है। हिंदुओं से नफरत का प्रोपेगेंडा सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कई देशों में फैलाया जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी नफरती जुबान में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस सनातन धर्म के खिलाफ साजिश के तार बुन सकें। यह बेशक उनकी हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश है, लेकिन इससे हिंदू धर्म और मजबूत ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।